नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग जो मैथ का चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है उसका एवरेज, अगला चैप्टर एवरेज औसत देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने के पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नया चैप्टर है, ध्यान से पढ़िएगा। बाकी चैप्टरों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ये कुछ सामान्य नियम दिए गए हैं, जैसे औसत निकालना। औसत मतलब होता क्या है? दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, यानी दिए गए पदों का योग, जितने भी पद हों उनको आपस में जोड़ लीजिए और उन पदों की संख्या से आप उनको अगर भाग दे देंगे तो आपका एवरेज औसत निकल आएगा। वही एक फार्मूला, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है चाल, समय और दूरी में, कि यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा उतनी ही दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तब पूरी यात्रा का औसत निकालना हो तो 2 गुणे पहली चाल गुणे दूसरी चाल बटा दोनों चालों का योग, यानी 2xy अपान x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। समांतर श्रेणी आप लोगों ने पढ़ी होगी। प्रथम पद ये होता है, सार्वंतर d होता है। तो यनवा पद निकालने के लिए, यनवा पद आपसे पूछेगा तो क्या होगा? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिखा हुआ है फार्मूला। ठीक है, फिर आगे आइए। अगर मान लीजिए आपसे n पदों का योग पूछ रहा है, तब आप क्या करेंगे? n पदों का योग पूछेगा तब ये फार्मूला लिखा हुआ है, s इंटू एन अपान 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, जहां आपको पता है अंतिम, और अगर मान लीजिए अंतिम पद देके पूछे तो ये प्लस यल हो जाएगा। ठीक है, ये सब आप लोगों को पता होगा। n प्राकृतिक संख्याओं का योग कहेगा तो फार्मूला होगा 1/2 n इंटू एन प्लस 1। ठीक, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का कहेगा तो आप उसका स्क्वायर कर देंगे, औसत निकल जाएगा आपका। यदि मान लीजिए n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कहेगा तो n इंटू एन प्लस 1। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कहेगा तो ये फार्मूला है 1/6 n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। n प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कहेगा तो 1/2 n इंटू एन प्लस 1 के पावर 2। ठीक है, यही कुछ सामान्य नियम है, आप लोगों ने इसको पढ़ा जरूर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। यदि कोई दिक्कत या कंफ्यूजन जैसी स्थिति बने तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। ठीक है, आप इसको चाहे तो फार्मूले पर लगाएं, चाहे तो 3 के प्रथम 5 गुणज लिख दें। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए छोटी डिजिट है तब तो आप लोग लिख देंगे, अगर बड़ी डिजिट है तो कितना लंबा लिखेंगे आप लोग। ठीक है, तो 3 के प्रथम 5 गुणांकों का औसत पूछ रहा है, तो आप इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो लिख के लगा सकते हैं, 3 6 9 12 15, इनका योग कर देते 3 के प्रथम 5 गुणज, तो क्या हो जाएगा? 3 फिर कामा 6 कामा 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। ठीक है, इतने पद दिए हैं। अब आप इनका योग करके 5 से भाग दे देंगे तब भी आ जाएगा। लेकिन अभी आपको फार्मूला हमने बताया कि यन मान लीजिए आपसे यन प्राकृतिक संख्याओं का योग कहे, बशर्ते होना क्या चाहिए? सार्वंतर उनका बराबर होना चाहिए। ठीक है, उसी पे आप लोग रख देंगे, आप लोगों का निकल आएगा। तो यह सीधा सीधा n प्लस 1 अपान 2 कर देंगे तब भी निकल आएगा। देखिए ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं, नहीं है? तो प्राकृतिक संख्याओं का योग करा, सार्वंतर जैसे सब में 3 3 का अंतर है, तो आप लोग इसको फार्मूले पे रख दीजिए, आ जाएगा n प्लस 1/2। ठीक, फार्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा, n प्लस 1/2। n क्या होता है? पहला पद होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए पहला पद 3 प्लस 1/2 यानी 4/2। अच्छा ये देखिए गलती कर दी हम लोग, n पहला पद नहीं, पहला पद a होता है, n नहीं होता है पहला पद। ये n क्या है? पदों की संख्या है। तो पदों की संख्या कितनी है? 5, यानी 5 प्लस 1/2 बराबर 6/2। ठीक, तो ये कितना निकल के आया? 3। अब आपसे
तीसरा पद निकल के आए। तीसरा पद क्या है? n, यानी 9। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प 9। समझ में आया? अब आप लोग इसको ऐसे देख लीजिए, इसको जोड़ दीजिए ये दूसरे वाले तरीके से, जैसे आपको समझ में आए वैसे आप लगाएंगे। 6 3 9, 9 18, 18 2 20, 10 30 और 15 45। कितना हो गया? इन पदों का योग कितना आ गया? लिख दें एक बार। 3 + 6 + 9 + 12 + 15। पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है, यही फार्मूला होता है। कितने पद हैं? 5। इसका योग कितना आया? 45। 45 आया नहीं आया? 45 बटे 5, 5 से 45 को भाग देंगे, कितना आएगा? 9। तो ये एवरेज कितना आ गया? 9। ठीक है। अब आप चाहे इस तरीके से लगाएं, n+1/2, यानी पदों। भाई देखिए, एवरेज मतलब होता है बीच का। इसका एक और तरीका है, आगे आप लोग जैसे बढ़ेंगे मैं और इजी तरीके से बताता जाऊंगा। ये आज शुरुआत है तो आप लोग बेसिक जरूर देखिए, बेसिक नहीं छोड़ना चाहिए। तो एवरेज कितना हो गया? 9। जो बीच में पड़े वही एवरेज होता है। 2 इधर 2 इधर, 9 पड़ रहा है तो 9 एवरेज हो गया। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प 9। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा एक लाइब्रेरी में रविवार के दिन आने वाले व्यक्तियों का औसत 150 है तथा अन्य दिन आने वाले व्यक्तियों का औसत 240 है। तो रविवार के दिन से प्रारंभ होने वाले 30 दिन माह में, मतलब वो जो माह है वो रविवार के दिन से प्रारंभ हो रहा है, में प्रतिदिन आने वाले व्यक्तियों का औसत क्या होगा? ठीक है, चलिए देखते हैं। ये 150 दिया हुआ है, ठीक है, और ये 240 दिया हुआ है। अच्छा, इसमें एक करेक्शन कर लीजिए, जो 150 लिखा है इसको 510 कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो विकल्प आपका नहीं बैठेगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए अन्य दिनों में 240 दिया हुआ है और रविवार को 150 दिया है, तो ये नहीं बैठेगा विकल्प। या कहिए 150 पे लगा दें। चलिए 150 पे ही लगाते हैं, आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं तो फिर इसको 510 कर लिया जाएगा। रविवार के दिन, ठीक है, एक लाइब्रेरी में रविवार के दिन आने वाले व्यक्तियों का औसत 150 है, यानी 150। अब इसमें आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि रविवार से मंथ शुरू हो रहा है, तो उस मंथ में कितने पड़ेंगे? 5 रविवार पड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो यानी 150 गुणे 5, भाई 5 रविवार पड़ेगा। और फिर कह रहा अन्य दिनों में, तो अन्य दिनों में 240, यानी 240। ठीक, अब 30 दिन का पड़ा है, रविवार से शुरू हो रहा है, तो फिर ये कितना हो जाएगा? 25। भाई 5 दिन निकल गया, 5 रविवार हो गया, तो बाकी कितने दिन बचे आपके पास? कोई दिक्कत है बताइए। देखिए, रविवार से अगर मंथ की शुरुआत हो रही है तो 5 रविवार पड़ेंगे उस मंथ में, तो 5 रविवार निकल गए, तो बाकी एक महीने में 30 दिन, बाकी कितने दिन बने? 25 दिन। ठीक है, तो 25 का औसत 240 दिया हुआ है, रविवार का औसत 150 दिया हुआ है। टोटल दिनों की संख्या कितनी हो गई? 30। टोटल दिनों की संख्या 30 है। अब देखिए, इसको गुणा करा दीजिए, ये इसको टोटल गुणा करा दीजिए, कॉमन ले, चलिए गुणा करा देते हैं। 15 × 5 = 45, 450 प्लस ये 0 हो जाएगा, 25 चौके 100, कैरी 10, 25 दूना 50 और 10 60, यानी 6000 भागे 30। इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 6450 भागे 30। ये 0 से 0 कट जाएगा, इस 3 से इसको काट देंगे, पॉइंट में आएगा, लेकिन चलिए 3 दूनी 6, ये 3 एकम 3, 15 3 पचे 15, कितना आ गया? 215 आया औसत। एवरेज आपका कितना निकल के आया? 215। अब चूंकि क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया था, इसलिए विकल्प आपको नहीं मिलेंगे। इसको अगर आप 510 करेंगे तो विकल्प आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 215। यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 215। अगर आप इसको 510 करेंगे तब आ जाएगा आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 50 संख्याओं का औसत 30 है, यदि दो संख्याएं 35 तथा 40 हों तो शेष संख्याओं का औसत होगा। तो इजी है, इसको आपको कुछ करना नहीं है। 50, देखिए मैंने बताया है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही होता है एवरेज। अब एवरेज दिया है, पदों का योग आप निकाल लेंगे, यानी 50 पदों का योग आप निकाल लेंगे।
ठीक है। तो पदों का योग निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 50 पदों का योग, 50 पदों का योग, यानी 50 गुणे 30 कर देंगे, 50 गुणे 30 कितना आ जाएगा, 5 यही 1500। ठीक। अच्छा, दो पद आपको दिए हैं, तो दो पद 35 और 40 कितना हो गया, 75। तो यानी दो पद इसमें हम लोग घटा देंगे, दो पदों का योग घटा देंगे। 10 में से 5 5, ये 9 में से 7 2, ये 14, यानी 1425। अच्छा, दो पद निकल गए तो बचे कितने, 48 पद। ये 48 पदों का योग है जो आया 1425। ये किसका है, 48 पदों का योग। अब आपसे एवरेज पूछ रहा है, औसत। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी 1425 को हम लोग 48 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही हम लोगों का औसत हो जाएगा। ठीक है, इसको 48 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो कितना आएगा, पहले हम लोग इसको इजी वे में काटें, छोटा छोटा काटें, या चलिए डायरेक्ट काटते हैं। 48 दुन्ना यानी 50 दूनी 100 हो जाएगा, 50 तिहियाँ 150, यानी 48 तिहियाँ जाएगा क्योंकि 1425 है। तो 48 तिहियाँ ले जाएंगे तो कितना होगा, 8 त्रिक 24 के 4, हासिल आई 2, और 4 3 12 और 2 14। ठीक, 48 यानी 8 त्रिक 24 के 4, 48 गुणे 3 कर लें। ये देखिए 48 तिहियाँ 144 हो जाएगा, तो हम लोग दुन्ना लेके जाएंगे। ठीक है, इसको दुन्ना लेके जाएंगे। तो 48 दुन्ना 96, 400 यानी 42 4 46। अब कितना हो गया आपके पास, 465। अब 465 को किससे काटे, 465 यानी नवैया। ठीक है, 29 हो गया। फिर कितना जाएगा, दशमलव लगा देंगे, 29 छक्के, मतलब विकल्प 29.68। ठीक है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 29.68। बाकी आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, 29.68, ये। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 29.68 आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 मैचों का औसत रन, भाई एक क्रिकेट खिलाड़ी है, उसके 10 मैचों का औसत रन आपको दिया है 38.9। यदि प्रथम 6 मैचों का औसत 42 हो तो अंतिम 4 मैचों का औसत क्या होगा। करना कुछ नहीं है आपको, आप लोग पहले टोटल निकाल लेंगे। 10 मैचों का औसत दिया है तो 38.9 को 10 से गुणा करा देंगे। उसके बाद आप 6 मैचों का औसत निकाल लेंगे, फिर जो आएगा उसमें से घटा के 4 मैचों का औसत आप निकाल लेंगे। तो 10 मैचों का योग हम लोग पहले निकाल लेंगे। हम लोग पहले 10 मैचों का योग निकाल लेंगे। 10 मैचों का योग, तो करेंगे कि हम लोग 10 गुणे 38.9 बराबर कितना हो जाएगा, 389। ठीक है, अब आपको 6 मैचों का औसत दिया है तो ये 6 मैचों वाला है। ठीक, 6 मैचों का योग, यानी 6 गुणे 42 कर देंगे, बराबर 6 दूनी 12 के 2, हासिल 1, और 6 चौके 24 1 25, 252। अब 4 मैचों का आपका योग निकाल लीजिए, लास्ट में 4 मैचों का योग निकाल लेंगे। तो जो 4 मैचों का आप निकालेंगे योग, तो होगा क्या, 389 माइनस 252 बराबर 9 में से 2 7, ये 8 में से 5 3, और ये 137। कितना आ गया, 137। अब आपको औसत पूछ रहा है तो पदों का योग कितना है, 137। भाई पदों का योग कितना आया,
137। और पदों की संख्या कितना है 4, इसी 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। 4 तिहाई 12, 1 13, 17 हो गया, 4 चौके 16, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंचे 20। यानी कितना आ गया औसत आपका 34.25। 4 मैचों का औसत आपसे पूछ रहा था तो कितना आ गया एवरेज 34.25। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, दिया है 34.25 सी विकल्प। कोई दिक्कत कंफ्यूजन होगी तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है 36 छात्रों के एक समूह का 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। जब एक अध्यापक को सम्मिलित कर लिया जाता है तो औसत 1 बढ़ जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो अध्यापक की आयु क्या होगी, यही आपसे पूछ रहा है। अच्छा देखिए 36 विद्यार्थियों का औसत दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग पहले योग निकालें, भाई योग तो हम लोगों को निकालना ही पड़ेगा। तो पहले 36 विद्यार्थियों का योग निकाल लेंगे। ये 36 विद्यार्थियों का योग, 36 छात्रों, ठीक है। अब देखिए 36 छात्रों का योग निकालने के लिए औसत दिया है, तो 36 गुणे 14 बराबर 14 छक 84, कैरी 8 और 14 तिया 42 और 8 कितना हो जाएगा 50, यानी 504। अब देखिए आपको करना क्या है, औसत 1 बढ़ रहा है, लेकिन जब एक अध्यापक सम्मिलित हो रहा है, एक अध्यापक और सम्मिलित हो रहा है, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी भाई, अध्यापक सम्मिलित होगा तो टोटल संख्या हो जाएगी 37। भाई 37 हो जाएगी, एक अध्यापक सम्मिलित हो रहा है 37, टोटल कुल 37 कुल हो गया, यहाँ कुल लिख दिया, यानी अध्यापक भी इसमें सम्मिलित है। औसत भी 1 बढ़ जा रहा है, तो 37 गुणे 15 हो जाएगा। भाई 14 था औसत पहले, लेकिन एक औसत भी तो बढ़ा, 15 हो गया। 15 सत्ते 105, हासिल आई 10 और 15 तिया 45 और 10 55, ठीक, यानी 555। कितना हो गया 555, ये हो गया 555। अब आपसे अध्यापक की आयु पूछ रहा है, तो टोटल में से छात्रों की आयु घटा देंगे, टोटल योग में से छात्रों का योग घटा देंगे तो अध्यापक की आयु निकल आएगी। तो हम लोगों को अध्यापक का चाहिए, अध्यापक की आयु। अब टोटल कितना है 555, 555 माइनस 504 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, ये 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, ये 0, यानी 51 वर्ष। कितना आ जाएगा 51 वर्ष। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प 51 वर्ष। समझ में आया, कोई दिक्कत या कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। भाई हम लोगों ने क्या किया, 36 छात्रों का योग निकाला 504 आया, एक अध्यापक सम्मिलित हो गया 37 हो गए, तो एक औसत भी तो बढ़ गया, तो 37 गुणे 15 यानी 555, टोटल योग हो गया 555। अब अध्यापक की आयु निकालनी थी तो 555 माइनस 504 यानी 51 वर्ष। विकल्प कौन सा सही हो गया, सी विकल्प 504, नहीं 51 वर्ष, विकल्प सी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, और जो प्लेलिस्ट बनी हुई है प्लेलिस्ट में जाके पिछले चैप्टर को आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।